हम ही लोगों के बीच में का एक व्यापारी आज चेयरमैन बन गया है। कल तक वही व्यापार करता था और व्यापारी करके कुछ सामानों की बिक्री करता था। उसको अच्छी तरह है कि जमानिया का बाजार एक मरता हुआ बाजार है। बिक्री कितनी घट गई है, कितनी घट गई है। आसपास के इलाकों में इतने छोटे छोटे बाजार हो गए हैं कि आपका बाजार एकदम चौपट हुआ चला जा रहा है। ऑनलाइन बाजार के आगे हम सभी लोग फेल हैं एक तरह से। इसके बावजूद भी 5 लाख रुपए की बिक्री पर, अगर आपकी बिक्री सालाना 5 लाख रुपए है तो आपको 10,000 रुपया लाइसेंस शुल्क के रूप में नगर पालिका को देना होगा। 5 लाख की बिक्री पर अगर 10% का प्रॉफिट रखा जाए तो 50,000 रुपया हुआ। 50,000 रुपये में 10,000 रुपया इनको दे दिया जाएगा। क्या ऐसा लाइसेंस आप लोगों को मंजूर है? मिट्टी के तेल के दुकान पर लाइसेंस लगेगा। उत्तर प्रदेश में मिट्टी का तेल 3 साल से बंद है। उत्तर प्रदेश में 3 साल से मिट्टी का तेल बंद है और ये मिट्टी के तेल के दुकान पर दुकानदार है। चुप रहता मर्दबात रही, तन ढेर मत बोला, चुप रह ज्यादा। आप अनुमान नहीं लगा सकते। हमको तो कभी भ्रम होता है कि हमारा जो अधिशासी अधिकारी है वास्तव में अधिशासी अधिकारी है कि नहीं है। कहीं कभी कभी आपने सुना होगा कि किसी और के नाम पर फर्जी अधिकारी बन के आ जाते हैं और नौकरी करते हैं लोग। ये पढ़ा लिखा आदमी है या नहीं है? जो चीज उत्तर प्रदेश में हो ही नहीं सकता है उस पर भी यह लाइसेंस जारी करेगा। गैस रिफिलिंग, बड़े गैस के सिलेंडर से छोटे गैस की रिफिलिंग उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रतिबंधित है। ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है, किसी भी लाइसेंस के तहत नहीं कर सकता है, या उसका लाइसेंस भी देने के लिए तैयार है। मतलब जो कानून विरुद्ध चीज है उस पर भी यह लाइसेंस देने के लिए तैयार है। नगर पालिका आपको लाइसेंस देगी और आप गैस रिफिलिंग का धंधा कर सकते हैं। बताइए इस पागल अधिशासी अधिकारी को क्या कहा जाए? और अगर इस पर बातचीत करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के पास आदमी जा रहा है तो कह रहे हैं कि मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया, यही ब्रह्मा की लकीर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मैं कहना चाहता हूं। सारी समस्याएं आपके सामने हैं। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर सरकार का प्रेशर है, जबकि 1997 के पत्र के आधार पर यह टैक्स लगाने की कोशिश की जा रही है। 1997 से आज 27 साल के बाद इनको आज अचानक इनकी नींद खुली है और यह टैक्स लगाने चले। 5-5 चेयरमैन आए और 5-5 चेयरमैन चले गए। उनको इस बात की चिंता नहीं रही कि व्यापारियों पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। 6वें चेयरमैन को याद आया है 1997 के नियम के आधार पर टैक्स लगाए। अनिल गुप्ता जिंदाबाद, अनिल गुप्ता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप सभी लोग जो है 2-3 अखबारों में यह विज्ञापन निकला हुआ लाइसेंस शुल्क को लेकर। बहुत सारे व्यापारियों ने इसे पढ़ा है, बहुत सारे व्यापारियों ने इसे नहीं भी पढ़ा है। उसकी विसंगतियों के बारे में मैंने जो पढ़ा है, जो समझा, आपको बता दिया। आगे की लड़ाई गंभीर होने वाली है। यह बोर्ड में प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ है, उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि यह बोर्ड में प्रस्ताव पास हो गया है। आपके चुने गए 16 सभासद इस बात का एक पत्र हम लोगों को दे चुके हैं कि उन्होंने ऐसी कोई मीटिंग में भाग नहीं लिया है और हम लोग इस लाइसेंस शुल्क के प्राविधानों से असहमत हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई लाइसेंस शुल्क नगर पालिका के क्षेत्र में लगे। इसके बावजूद भी प्रशासन अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि नहीं, ये लाइसेंस शुल्क हम लगा के रहेंगे। अब सारी लड़ाई आपकी है, अपनी है। आप इसे मन लगाकर लड़ें, मन लगाकर, याद रखिएगा इस बात को। और आप अगर चूक गए
इसमें एक प्राविधान यह भी है कि हर 5 साल के बाद लाइसेंस शुल्क अपने आप 10% बढ़ जाएगा। नोट कर लीजिए, 5 साल बहुत दिन नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि की पूरी उम्र 5 साल होती है। 5 साल में लगभग 2 साल बीतने वाले हैं और 3 साल के लिए इतना बड़ा कलंक लेकर एक आदमी जो है लगा हुआ है कि 3 साल के लिए ही 3 साल में कितना पैसा वो लाइसेंस शुल्क ले लगा। पूरे लाइसेंस शुल्क पर अगर लग जाएगा तो 1 लाख रुपए की वसूली सालाना नगर पालिका में होगी और नगर पालिका में लगभग 7 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आ रहा है। 7 करोड़ रुपया, 7 करोड़ रुपये से पेट नहीं भर रहा है। 1 लाख आप पर लगा कर ले लेंगे, इससे इनका पेट भर जाएगा। मतलब कि शर्म भी नहीं आती है आदमी को कि जिस जनता ने उसे चुना है उस जनता के खिलाफ इस तरह की बातें करना। जो 7 करोड़ रुपया आ रहा है वो भी आप ही का दिया टैक्स है, ऐसा नहीं है कुछ मांगा है। उस 7 रुपये 700 में 7 लाख में 1 लाख आपका मिल जाएगा तो कितना आमदनी हो जाएगी नगर पालिका। इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा है या जैसा लग रहा संज्ञा शून्य हो गया है। कुर्सी बैठने के बाद अपनी पुरानी बातों को भूल गया है। सड़क पर चलने वाला आदमी काले रंग की गाड़ी में काले शीशे के अंदर शीशा बंद के घूम रहा है। गाड़ी वैसी 300 गाड़ियां बाजार में है लेकिन शीशा बंद करके शायद ही कोई चलता होगा। बातें कहना सुनना है लेकिन हर बात आपसे कही नहीं जा सकती है, हर पीड़ा को व्यक्त नहीं किया जाता है। बहुत धन्यवाद। अब लड़ाई में आधा भी कम नहीं है, सभी लोग मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़े। हम भी आपके साथ हैं और चेयरमैन की हैसियत नहीं है, पूर्व चेयरमैन की हैसियत नहीं है, एक व्यापारी की हैसियत से। नोट कर लीजिए।